हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है लिब्रास। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक के लिए रीडिंग है। ये मैं महीने के मिडल में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके। क्योंकि सन हमारे औहदे के कारक माने जाते हैं, हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं, हमारे देश प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, हमारे गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। और जो हायर पोजीशन में रहते हैं ना, उनका सन कहीं ना कहीं बहुत मजबूत रहता है, तो इसीलिए उनको हायर पोजीशन मिलती है, ओके। तो ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेसिस पे है। तो वैसे भी अभी आपके 7th हाउस में जा रहे हैं सन उच्च के होके, ओके, एरीज में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक महीना आप अपने पर्सनालिटी, किसी की लाइफ में हो सकता है ना पर्सनालिटी वाइज चेंजेस आए, ओके। जैसे कि पहले अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, तो अभी वो अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस में आ रहे हैं तो पर्सनालिटी को देख रहे हैं, ओके। तो अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपने खान पीन का ख्याल रख रहे हैं। और किसी को अगर बिजनेस पार्टनर भी चाहिए था तो बिजनेस पार्टनर भी मिल रहा है बिजनेस करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि कनेक्शन वाइज किसी का कनेक्शन टूट गए थे, फ्रेंड सर्कल या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल। तो ये एक महीने के अंदर कनेक्शन भी जोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ना मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आपके पर्सनैलिटी वाइज और अपने आप में ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि क्योंकि पर्सनालिटी में सन देख रहे हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये एक महीने के लिए, ओके लिब्रास। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके लिब्रास। सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। ओके, कहीं ना किसी अनफिनिश्ड सिम्फनी इस रिवर्स, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आप लोगों ने ना, मे भी शायद अपने अपॉर्चुनिटी के लिए एफर्ट डाले थे, ओके। जो भी आपके ड्रीम थे, जैसे कि अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना था, या फिर बिजनेस को स्टार्ट करना था, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, ओके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है वो पार्ट खत्म होने में, ओके, वो साइकिल खत्म होने में, क्योंकि यहाँ पर अनफिनिश सिम्फनी का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ने ये एक महीने के अंदर आप जैसा बोलोगे कि मुझे न्यू जॉब मिलेगी। मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की एक महीने के अंदर ना न्यू जॉब नहीं बोल सकती कि हाँ, बिजनेस में पार्टनरशिप मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनफिनिश सिम्फनी रिवर्स आया है। मैं भी शायद हो सकता है कि अगले महीने आपको न्यू जॉब मिले, या फिर कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट करो, जॉब स्विच करो, क्योंकि अभी तक आपके ना जो कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म नहीं हो पाई है। अनफिनिश सिम्फनी, अनफिनिश कुछ ना कुछ कार्मिक टारगेट हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो मे भी शायद थोड़े से डिले हैं, ओके। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं वॉक इज ब्यूटी, वॉन्डरस यूनिवर्स, जस्ट लाइक अ सी। बैलेंस करके चलिएगा, ओके, अपनी लाइफ में जो भी अनफिनिश बिजनेस है, या फिर करियर में नेगेटिव इन्वायरमेंट है, या फिर बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर जॉब नहीं मिल रही, ओके। जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, ओके, बैलेंस करके चलिएगा। आपको दिस इज द यूनिवर्सल का कार्ड है कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके, जस्ट लाइक दिस, ओके लिब्रास। सो तब तक बैलेंस करके चलिएगा जब तक डिवाइन टाइमिंग, सही टाइम ना नहीं आ जाए, ओके। सो लेट्स गो डीपर। वॉइस द टैरो कार्ड सेज, देखते हैं लिब्रास की आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है ये एक महीने के लिए, ओके। एक महीने के लिए वॉइस द कैसी परिस्थिति बन रही इसी 7 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज योर परिस्थिति बन रही है कि इस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि या
डिले है बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि कौन से अपॉर्चुनिटी को चूज किया जाए। ओके, टेक टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। में भी शायद आप लोगों ने पास्ट में कोई भी ऐसे एफर्ट डाले हो जो आप जॉब चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी आ रही है ये 1 महीने के अंदर, बट यू आर कन्फ्यूज। ओके, यू आर कन्फ्यूज कि मैं अपने कौन सा अपॉर्चुनिटी पिक करूं ताकि मैं अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को सिक्योर करूं बोल के। ओके, 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग। इसलिए यहाँ पर ना आपकी अनफिनिश जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म नहीं हो पा रहे। कंफ्यूज मत होइए गाइस, क्लियर डिसीजन लीजिए एंड सी यूनिवर्स आपको राइज अप करे। में भी शायद हो सकता है कि फिर से एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उठ खड़े हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो गाइस डिसीजन लीजिएगा एंड सी कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप इज रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कि ये 1 महीने के अंदर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि यू फीलिंग बॉर्डम, यू फीलिंग रिजेक्शन, यू फीलिंग मिस अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं ड्रेन फील कर रहे हो। तो गाइस डिसअपॉइंटमेंट, लॉसेस या फिर आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो इसीलिए इमोशनली अप्स एंड डाउन फील कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है आप लोगों की लाइफ में पीस नहीं आ पा रही है क्योंकि ऑफर नहीं आ रहे हैं, बिजनेस लॉस हो रहा है, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं है। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ सही टाइम नहीं है। ओके, टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइस डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महीने की परिस्थिति ऐसी बन रही है। ओके, यूनिवर्स आपको जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं करियर में या फिर बिजनेस में या फिर ग्रोथ को लेके, आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बट कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग मायने रखता है। तो इसीलिए पीस बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए। ओके, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज तो है बट जैसे कि मैंने पहले कहा थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू, कैसी सिचुएशन बन रही है। सी देयर सो मच कंफ्यूजिंग है अपने चॉइसेस के लिए, कंफ्यूजिंग है अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ के लिए कि कैसे डिसीजन लेके आगे बढ़े। ओके, मून का कार्ड, मून इज ऑल अबाउट गाइस डाउट, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो कि मैं कैसे अपने कौन सा पाथ चूज करूँ जो मैं अपनी सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ सकूँ बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज तो हो लिब्रास। ओके, बट क्यों यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है बट कहीं ना कहीं रिजेक्शन के डर से या फिर इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रहा है, ये महीने राइज अप होने का मौका दे रहा है। तो गाइस बैलेंस करके चलिएगा। ओके, जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। सो मैं एक ही बात बोलूँगी कि डोंट कंफ्यूज। अगर कंफ्यूज होते हो तो जैसे अपने आप से कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि कौन सा पाथ आप लोगों की लाइफ में सही है ताकि आप मूव ऑन हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। ये महीने कैसी चैलेंज रहने वाली है। What's the challenge for? It's too many cards, guys. What the challenge for Libras? चैलेंज इज टू ऑफ पेंटिकल। चैलेंज है जगलिंग गैस, चैलेंज है कहीं ना कहीं मनी चैलेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं जॉब नहीं है किसी के पास में, कहीं ना कहीं मल्टीपल वर्क कर रहे हैं वो चैलेंज है, कहीं ना कहीं टायर्ड हो रहे हैं वो चैलेंज है, कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ वर्क डूइंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, बट जितना हार्डवर्क करे उतना आपको इनफ इनकम नहीं मिल रहा है। तो दैट्स वाई वो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज हो सकता है, या फिर चैलेंज है कि कहीं ना कहीं चॉइसेस चाहिए। ओके, ताकि अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। बट 2 ऑफ पेंटिकल इज जगलिंग। ओके, तो दैट इज योर चैलेंज। जगलिंग है किसी का लाइफ में घर और ऑफिस। ओके, दोनों में पिस रहे हो। जगलिंग है कि आपके लाइफ में जॉब तो है बट इनफ मनी नहीं आ रहा है उससे, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल जॉब कर रहे हो तो वो जगलिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर चैलेंज। सी कहीं ना कहीं
चैलेंज है कि 5 of 1 इज रिवर्स। ओके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं नाउ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है सिक्योर लाइफ, सिक्योर होम। ओके, किसी के लाइफ में कोई घर बनाना चाहता हो, किसी के लाइफ में है रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, किसी के लाइफ में कुछ लोग चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए बोल के, बट मे बी शायद दिस इज योर चैलेंज। ओके, सिक्योर लाइफ चाहते हो आप। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जगलिंग कर रहे हो कि मेरी लाइफ में सिक्योर लाइफ हो, इनफ मनी हो, स्टेबल जॉब हो, ग्रोथ हो बिजनेस वाइज। ओके, दैट इज योर चैलेंज लिब्रास। 5 of 1 reverse back to 4 of 1। ओके, 4 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस गुड न्यूज या फिर हैप्पीनेस या फिर तरक्की पाना, बट दैट इज योर चैलेंज। सी, न्यू बिगिनिंग इज योर चैलेंज। ओके, अपॉर्चुनिटी इज योर चैलेंज, सक्सेस विक्ट्री इज योर चैलेंज, लाइफ में मूव ऑन होना इज योर चैलेंज, बिजनेस स्टार्ट करना इज योर चैलेंज। ओके, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना इज योर चैलेंज। सो जो भी पॉजिटिव लाइफ होती है ना इंसान के लिए, तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है कि लाइफ में एक्शन लेना चाहते हो, वो चैलेंज है। जॉब स्विच करना चाहते हो, वो चैलेंज है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहते हो, वो चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पर कहीं आप जगलिंग करें, तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि जस्ट थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपकी लाइफ में ना उस जगलिंग पार्ट को खत्म होने के लिए, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैनिफेस्टिंग इन दिस मंथ। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, पास की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चैरियट का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ विक्टोरियस सक्सेस एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, बट डोंट कंफ्यूज। किसी को रेस प्रमोशन भी मिला। यू आर मैनिफेस्टिंग कि जो भी पास में अनहेल्दी परिस्थिति थी उससे आप मूव ऑन हो सको। ओके, वो आप क्रिएट करें, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको। सी, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस लिब्रास, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हुए हो एंड कहीं ना कहीं सोचो कि कोई आके हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पर कहीं सी 3 of Swords, 4 of Swords reverse back to 3 of Swords। ओके, 3 of Swords is all about guys heartbreak, losses, जैसे कि पहले का लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट, आप जो काम कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, बट कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से इनफ मनी नहीं है, स्टेबल जॉब नहीं है, तो मे बी शायद ये महीने ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सारी चीज़ों से जो भी लॉसेस हुए, हार्ट ब्रेक हुए, उससे उभर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उभार रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको उभारे। सी, दिस इज योर चैलेंज। यूनिवर्स आपको उभार रहे हैं जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही है। ओके, जगलिंग चल रही है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल सको। ओके, एंड फ्यूचर में मूव ऑन हो सको। दिस इज यू मैनिफेस्ट दिस वन। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ये महीने चैलेंजेस है जगलिंग, और आप मैनिफेस्ट करें जो भी जगलिंग है उसके प्रति एफर्ट डाल के, प्लानिंग करके, प्रिपरेशन करके मूव ऑन होना है, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट जो भी आप चाहते हो वो दे रहे हैं। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट द हिडन क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर लिब्रास, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर लिब्रास। सी, हिडन क्वेश्चन लिब्रास, कहीं ना कहीं 9 of Swords का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल ड्रामा। ओके, वरीड या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा सोचना कि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर कैसे हूँ, इनफ मनी कैसे कमाऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। ओके, दिस इज योर हिडन क्वेश्चन, बट ये बोलूँगी कि जिस भी वजह से आप वरीड हो, जॉब नहीं है, मनी इनफ नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, हियर इज द हेल्पिंग हैंड। ओके, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो कोई मदर फिगर हो सकती है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं हिडन क्वेश्चन में, या ऑफर दे रहे हैं, या इमोशनली सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको ओवरकम कर सको। ओके, हिडन क्वेश्चन में देयर इज द सपोर्ट, ये बोलूँगी जो भी आपके टेंशन चल रहे हैं या फिर जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिस घर में या फिर बाहर। ओके, देयर इज द हेल्पिंग हैंड।
सी कहीं ना कहीं जस्ट लाइक दी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मे भी शायद आप फोकस थे कि पास्ट में कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, मुझे अपनी लाइफ में जॉब वाइज ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मनी स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सी किंग एंड क्वीन एक ही। हाँ गाइस, मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में जो भी आप पास्ट में चाहते थे कि मेरी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की मिले, हैप्पीनेस हो, सक्सेस मिले, उसके वजह से वरिड हो, तो यहाँ पर ना कोई सपोर्ट है, वाटर साइन जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, दैट इज योर हिडन पोर्शन, और हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ये बोलना चाहूँगी, सपोर्ट है। एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस, सपोर्ट है। ओके, एंड सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने टाइम को मैनेज कीजिए। ओके, डिसिप्लिन के साथ रूटीन बनाइए, कहीं ना कहीं टाइम मैनेज कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको, नॉट टू ना कि वरीड हो। ओके, अपने पास के ड्रीम को लेके, पास के जो भी आपके ड्रीम हैं उसको लेके। ओके, टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। What's the outcome for you, Libras? See, आउटकम में यू लेटिंग गो। ओके, लेटिंग गो करे जो भी आपकी लाइफ में सही नहीं है। ओके, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो फॉर नेगेटिव जॉब, नेगेटिव ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव परिस्थिति। ओके, उसको लेट गो करिए ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करो, आप अपने 9 ऑफ कप की तरफ जा सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज योर आउटकम। या कहीं ना कहीं लेटिंग गो करो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आके अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। ओके, ओके, सी again 8 of cup. Okay, twice 8 of cup, Knight of Wand and the Moon. आउटकम में गाइस कहीं ना कहीं आप ना जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है, मून, ओके, ओवर थिंक कर रहे हो जॉब के लिए, स्टेबल घरेलू मामलों के लिए, या फिर स्टेबल जॉब के लिए, मनी के लिए, ओके, ओवर थिंक कर रहे हो, उस चीज़ को आप ना लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। क्योंकि ट्वाइस 8 ऑफ कप है। लेटिंग गो करे इस ओवर थिंक को, लेटिंग गो करे इस नेगेटिविटी को, इल्यूजन को, डिल्यूजन को, या फिर बेफालतू के मेंटल ड्रामा को। ओके, उसमें एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में, एक्शन मीन्स की फ़ोन कॉल कर रहे हो या अपने आप में वो माइंड से जो ड्रामा है उसको डिलीट कर रहे हो ताकि आप अपने आप में इमोशनली पीस रह के कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी द क्लाउड इज हियर, इज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज द क्लाउड की कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर, जैसे कि मैं पहले कह रही हूँ कि ये पूरे महीने ना आप कंफ्यूज हो, ओवर थिंक कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है बट कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो इस रिवर्स से तो मे भी शायद हो सकता है कि इस रिवर्स से धीरे 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 कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके, पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ पर आप यू थिंकिंग लॉट्स ऑफ कि मैं अपनी लाइफ में कैसे लाइट लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे डिसीजन लूँ, कैसे अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी को ओवरकम करूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में कहीं ना कहीं जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो चल रही है आपके माइंड में या आपके इन्वायरमेंट में, जॉब के प्रति या फिर मनी वाइज, ओके, आप वहाँ पर फोकस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप नेगेटिविटी को लेट गो करके अपने आप में पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को या फिर मूव ऑन हो सको। ओके, तो दिस इज योर आउटकम गाइस, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन मैंने पहले कहा कि ऐसे बने कि यूनिवर्स आपको राइज अप करने के लिए ना एक और चांस दे रहे ताकि आप अपने इमोशनली लॉस या फिर ओवरथिंक से बाहर निकल सको। ओके, ये महीना है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करने का, अपने आप में पीस बना के
बनाने का, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी चैलेंज ही है, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हो, मल्टीपल जॉब कर रहे हो, ओके। और कहीं ना कहीं आप सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति, ओके। और मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रही है ना, यूनिवर्स आपको हेल्पिंग हैंड में भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में अपने टाइम को मैनेज करके अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, या फिर अपने पास के ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो है गाइस, बट डिसीजन आपको लेना है, ओके। इसीलिए वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटीफुल पीसफुली लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर पीस आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो पीस नहीं है लाइफ में, ओके। तो आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं ये बोलूँगी कि अपॉर्चुनिटी नहीं, हेल्पिंग हैंड आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपने जो भी करियर फाइनेंस में बाधाएं हैं उसके प्रति सॉल्यूशन लेके आ सको, या फिर खुद को इमोशनली पीस फील कर सको, पीस फुल एरिया में लेके जा सको, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास। तो मैं ये बोलूँगी अपने आप में पीस बना के काम कीजिएगा। चॉइसेस आ चुके हैं आप लोगों की लाइफ में, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना कोई मनी वाइज कार्ड नहीं दिख रहा था। मैं ये बोलूँगी कि मनी वाइज भी आपको बैलेंस करके चलना है, अपने खर्चों को मैनेज करके चलना है, अपने क्योंकि उतना इनकम है नहीं, तो इसलिए खर्चों को मैनेज करके चलिएगा, या फिर मनी वाइज बैलेंस करके चलिएगा, ताकि आपकी लाइफ में पीस आए, ओके। एंड सी विजुअलाइज सक्सेस एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी योर सेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में कंफ्यूजिंग है, हार्ड वर्क कर रहे हो, मल्टीपल जॉब कर रहे हो, तो गाइस इस सिचुएशन में फेथ रखिए और एफर्ट डालते रहिए, देयर इज अ पॉजिटिव आउटकम, ओके। वन मोर कार्ड एंड सी एंड रिलीज योर नेगेटिविटी। Work with Archangel Michael to let go of what no longer serve you or your purpose. See, ट्वाइस 8 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर आया है। जो आपके लिए सही नहीं है उसको रिलीज कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ के पर्पस के प्रति क्लियर हो सको, ओके। सो रिलीजिंग योर नेगेटिविटी, रिलीजिंग योर ओवरथिंक एंड हैव फेथ, ओके लिब्रास। लेट्स सी व्हाट्स द एंड इट सेज योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। लिब्रास, कहीं ना कहीं जो भी आपने ड्रीम सोचे हैं अपनी लाइफ में करियर फाइनेंस को लेके, उसको ना प्रैक्टिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है, या फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ओके। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके। म्यूटेबल मून का कार्ड है, तो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में बैलेंस करके चलने का टाइम है, और जो भी आपके ड्रीम है उसको एक्शन लेने की टाइम है, ओके। तो एक्शन लीजिएगा गाइस। मे भी शायद कुछ लोग अपने इल्यूजन में ज़्यादा हैं, तो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एक्शन लीजिएगा, ओके। एक्शन लीजिएगा, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद रिजल्ट ना मिले, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एक्शन लीजिए, बट बैलेंस करते हैं, रिजल्ट की एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ व्हाट डू आई वांट एंड व्हाई डू आई वांट इट, ओके गाइस। जस्ट लाइक अ स्कॉर्पियो का कार्ड है, रिलीजिंग death and rebirth, and it says when you acknowledge what you do not want and then ask yourself what is it that I do want, you begin a gradual shift into the telling of your new story and into a much improved point of attraction. You get the essence of what you think about whether you want it or not, because the law of attraction is unerringly consistent. Therefore, you are never only telling the story of how it is now, you are also telling the future experience that you are creating right now, okay. Law of attraction, जैसा विजुअलाइज, ओके। जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसे हमारे लाइफ में होता है। तो गाइस पॉजिटिव रहिए, ताकि विजुअलाइज सक्सेस, विजुअलाइज पॉजिटिविटी, विजुअलाइज सिक्योर लाइफ,
ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो। सी नंबर 13 इज जस्ट लाइक अ टैरो कार्ड, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, आप लोगों के लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ है, तो पीसफुल रहिएगा ये महीने, बैलेंस करके चलिएगा। और जो अपने ड्रीम पे काम नहीं कर पा रहे तो एफर्ट डालिएगा, एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपने ड्रीम के प्रति सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। और टाइम का मैनेज कीजिएगा। ओके, टाइम का मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको ये महीना फिर से एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उठ खड़े हो सको, रिबर्थ हो सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।